महामृत्युंजय मंत्र, जिसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान मिल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंत्र की रचना किसने की और क्यों ये मंत्र इतना शक्तिशाली है? आइए हम बताते हैं। शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतान नहीं होने के कारण दुखी थे। उनके भाग्य में संतान योग नहीं था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड महादेव की घोर तपस्या में लीन हो गए। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ को झुकना पड़ा। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूं, लेकिन इस वरदान के साथ खुशी के साथ दुख भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को बेटा हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि को भोलेनाथ की बात याद आ गई। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो उन्हें अल्पायु होने की बात बता दी गई और साथ ही पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी भोलेनाथ से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भोलेनाथ का क्रोध जब शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हूं और दीर्घायु होने का वरदान देता हूं। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा कि मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को दुख और कष्ट नहीं दूंगा। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है।